जय हिंद दोस्तों। इंडियन स्टॉक मार्केट आर्मी इसमा में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग Q4 रिजल्ट्स। जी हाँ दोस्तों, 3 शेयर ज़बरदस्त नंबर देखने को मिले हैं। कहीं पर 100% प्रॉफिट है तो कहीं पर 100% से ज़्यादा। तो दोस्तों, कहीं पर जो कंपनी ने अपनी जो कैपेसिटी है उसका एक्सपांसन का कमेंसमेंट किया, जिससे रेवेन्यू में 500 करोड़ रुपए की एनुअल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, कहीं पर बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट निकल कर आई है। और एक और चीज़, क्रूड ऑयल। जी हाँ दोस्तों, क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो आसमान छूने लगे हैं, $111। क्या कुछ होने वाला है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूंगा। लेकिन ध्यान रखना, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसका बाइंग और सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, ये सारी डिटेल ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद भी सर्च कर सकते हैं या इस वीडियो को देखें। यदि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको हाइप का बटन देखने को मिलता है, हाइप आप समझ सकते हैं, हाइप का बटन मिले तो इस वीडियो को हाइप भी क्या करें। पुराने लोग लाइक करें, शेयर करें और नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है, इसका नाम है बुल एंड बेयर अड्डा। यदि आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसकी लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जाएं और देखें जरूर। दोस्तों, इस वीक का वीडियो मैंने यहाँ पर 10 माइक्रो कैप लॉट वाले शेयर की स्टडी रखी, जो कि 2026 में लिस्ट हुए हैं धमाकेदार तरीके से। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो को ओल्ड चैनल पर, इस पर न्यू चैनल पर सॉरी बुल एंड बेयर अड्डा पर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है उसके नंबर आपके सामने रख रहा हूँ। कंसोलिडेटेड नंबर है, सीक्वेंस ये रहा अभी का, 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे अलग अलग तरह की इनकम और सब जोड़ के टोटल इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी की इनकम जो है वो लाख में। दोस्तों, अगर हम करोड़ में कन्वर्ट करें तो यहाँ पर 147 करोड़, 137 करोड़ और 107 करोड़ क्वार्टरली इनकम बढ़ी है। ईयरली भी इनकम इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं खर्चे। अभी के खर्चे क्या हैं। 119 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 110 और 1 साल पहले 90 करोड़। क्वार्टरली खर्चे जो है दोस्तों बड़े हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़े और बढ़ते नजर आ रहे हैं। अब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डिफर्ड टैक्स सब कुछ एडजस्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो शुद्ध मुनाफा है कंपनी ने पिछले 3 महीने में जो मुनाफा किया वो अभी 21 करोड़ 44 लाख। 1 क्वार्टर पहले 19 करोड़ 29 लाख और 1 साल पहले 10 करोड़ 50 लाख। तो क्वार्टरली देखें प्रॉफिट अच्छा इंक्रीज हुआ है। लेकिन दोस्तों, असली खेल हुआ है यहाँ पर वाई ऑन वाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो यहाँ 10 करोड़ 50 लाख से 21 करोड़ 44 लाख। आप देखें 100% के यहाँ पर प्रॉफिट में कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है पिछले 3 महीने में जो इन्होंने ऑपरेशन चलाए हुए हैं। कंपनी कौन सी है तो दोस्तों, कंपनी का नाम है इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज 28 तारीख और रिजल्ट इसके ड्यूरिंग द मार्केट ही आ गए थे, इवन कह सकते हैं मार्केट से पहले ही। तो मार्केट ने अच्छी खासी जंप देते नजर आया है। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड तो आज 7.75%। और अगर आप देखें यहाँ पर तो सुबह मार्केट में डाउनफॉल था और उसके बाद अगर आप यहाँ से गौर करें तो इसके टॉप पर रिटर्न कहाँ थे। तो इसके टॉप पर जो रिटर्न थे दोस्तों वो 10% से भी ऊपर। अगर हम यहाँ एग्जैक्ट कर लें तो ये एग्जैक्ट रिटर्न कितने देख सकते हैं, 11% तक के रिटर्न्स बन रहे थे एक वक्त में। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। दोस्तों, इसके रिजल्ट बहुत शानदार है और उस रिजल्ट के दम पर यहाँ पर 8% तक का चीज़ें बढ़ती हुई नजर आई है। किसमें, इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। अगर आप देखेंगे तो लास्ट 5 ईयर में अच्छे रिटर्न्स बने थे इसके, ऐसा नहीं है। बाद में फ्लैट हो गया और मैक्सिमम भी देखें तो रिटर्न्स इसके स्टेडीली हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। इन्फोबीन्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें आप, यहाँ मार्च के अंदर प्रमोटर ने हल्का सा माल बेचा है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। माल एफआई के पास हल्का सा माल लिया है कि बाकी माल गया पब्लिक के पास में ही है। तो यहाँ माल थोड़ा सा पब्लिक के पास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बैलेंस शीट 317 करोड़ के रिजर्व हैं और 15 करोड़ की बोरिंग है। क्वार्टरली नंबर्स तो दोस्तों मार्च के अंदर जो इन्होंने प्रॉफिट दिया है देख सकते हैं आप यहाँ पर, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। क्या देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज होता नजर आया। लेकिन ध्यान रखना, ये प्रॉफिट फ्लैट है, अगर इससे बढ़ा नहीं तो फिर तकलीफ होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो अगली कंपनी है उसके कंसोलिडेटेड नंबर, सीक्वेंस अभी का 1 क्वार्टर पहले और 1 साल पहले। हम देखेंगे टोटल इनकम। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त बाउंस बैक करती हुई नजर आई कंपनी। करोड़ में नंबर है इसलिए सीधे पढ़ दूंगा। 17,634 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 16,663 करोड़ और 1 साल पहले 6,201 करोड़। तो क्वार्टरली इनकम बढ़ी है। बट दोस्तों, जो इनकम सॉलिड हुई है वो ईयरली हुई है। 6,201 करोड़ से बढ़ के 17,000 करोड़। आप देखें नियर अबाउट 160 to 170% की इनकम बढ़ी है। खर्चे देख लेते हैं, अभी के खर्चे क्या हैं। तो अभी के खर्चे यहाँ पर 17,406 करोड़, 1 क्वार्टर पहले 16,493 करोड़ और 1 साल पहले 6,104 करोड़।
तो क्वार्टरली खर्चे बढ़ाएं, ईयरली भी ऑब्वियस खर्चे बढ़ाएं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, सब कुछ एडजस्ट कर लें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं आपको प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है, 174 करोड़, जो कि एक क्वार्टर पहले 102 था। और दोस्तों असली खेल हुआ है यहाँ पर क्या, वाई ऑन वाई बेसिस पर अगर आप देखेंगे ये प्रॉफिट कितना बढ़ा है, तो दोस्तों 400% का प्रॉफिट है, दबंग प्रॉफिट दिया है ना। बड़ी कंपनी और इतने बड़े मल्टीपल्स में अगर प्रॉफिट देती है तो बहुत बड़ी बात है। कंपनी कौन सी है, नन अदर देन इटरनल। जो नए लोग हैं उनको तो इटरनल समझ में आ जाएगा, है ना, पुराने लोगों को समझ में आ जाएगा, लेकिन नए लोगों के लिए इसका नाम बता दूं, जोमेटो भी था, जोमेटो के नाम से भी इसको जाना जाता है दोस्तों, है ना। नाम इसका बाद में चेंज किया गया, अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं, फॉर्मली नोन एज जोमेटो लिमिटेड। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इटरनल के अंदर एक बड़ी तेजी नजर आई एंड में, डे के एंड में। क्यों? क्योंकि मार्केट को कहीं ना कहीं लग गया कि रिजल्ट जो है वो बहुत धांसू होने वाले हैं, है ना। और उसी के दम पे देखें आप, एक बड़ा बाउंस बैक हुआ है, 5% तेज हुआ है। 5% की जो तेजी आई है इसके डाउन से, तो वो यही कारण है कि रिजल्ट बहुत शानदार देखने को मिले हैं। अभी यहाँ पर अपडेट हुआ है नहीं हुआ, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि अभी अभी रिजल्ट देख सकते हैं अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पर देखें आपके सामने क्या है, तो आप ये देख सकते हैं स्काई रॉकेट, क्या हो रहे हैं, स्काई रॉकेट, है ना। यहाँ देख सकते हैं सर्ज, हर एक चीज़ में फोकस, ये वो बेहतरीन, है ना। देख सकते हैं 346% के प्रॉफिट बता रहे हैं, तो गजब का प्रॉफिट है किसमें, इटरनल के अंदर। इटरनल कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है। और लिस्टिंग के बाद से देखें यहाँ गिरावट थी, उसके बाद तो तूफान मचाया इटरनल ने। अगर हम बात करें एक लार्ज कैप कंपनी है, तो यहाँ पर अपने मार्च के अंदर एफआई ने संख्या कम की, माल डीआई के पास बढ़ा और माल पब्लिक के पास भी हल्का सा बढ़ा है दोस्तों, है ना। और बाकी माल अदर्स के पास में। रिजर्व्स में देखें 29,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और 3,000 करोड़ की बोरिंग देखने को मिलती है। क्वार्टरली नंबर दोस्तों दिसंबर के अंदर जो नंबर हैं उससे अगर हम कंपैरिजन करें तो देखें एक वक्त में यहाँ तूफान था इनके नंबर्स में, है ना। आज वैसे ही 174 करोड़ के नंबर दिखाए हैं इसने, तो बड़ा बेहतरीन नंबर है। देखते हैं आने वाले दिनों में और क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर जो अगली कंपनी है कौन सी है, उसके नंबर बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं सीक्वेंस, ये है अभी का, ये एक क्वार्टर पहले और ये एक साल पहले। हम देखेंगे अलग अलग तरह की इनकम तो जोड़ के टोटल इनकम। नंबर कायम है तो दोस्तों नंबर लाख में है, इसलिए करोड़ में कन्वर्ट करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं नंबर क्या है, लाख में ही दोस्तों। तो लाख में नंबर है, इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करते हैं। तो अभी का जो इनकम है इसके बाद 617 करोड़, एक क्वार्टर पहले 555 और एक साल पहले 537 करोड़। क्वार्टरली इनकम क्या हुई है, तो दोस्तों बड़ी है, ईयरली भी इनकम इंक्रीज होते हुए नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और क्या देखते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो टोटल एक्सपेंसेस अभी के खर्चे क्या हैं, तो ये रहे आपके सामने खर्चे 482 करोड़, एक क्वार्टर पहले 437 और एक साल पहले 438 करोड़। क्वार्टरली खर्चे बढ़ रहे हैं, ईयरली भी खर्चे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स और शुद्ध मुनाफा सीधे आ जाते हैं। अभी का मुनाफा 100 करोड़, एक क्वार्टर पहले 87 और एक साल पहले 71 करोड़। तो क्वार्टरली भी प्रॉफिट बढ़ा है, ईयरली भी प्रॉफिट बढ़ा है और अच्छे स्तर पर बढ़ा है। और कंपनी कौन सी दोस्तों यहाँ पर, तो अगर हम देखेंगे हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों यहाँ पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। आज 28 तारीख। तो दोस्तों आप देखते हैं फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आफ्टर मार्केट रिजल्ट है यहाँ पर, है ना। अभी अगर हम रिफ्रेश कर लें तो एक बार आप खुद भी देखेंगे कि अपडेट नीचे आई या नहीं। तो यहाँ अभी तक अपडेट हुआ नहीं है दोस्तों, नंबर मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पर मैक्सिमम रिटर्न देखें तो फ्लैट रिटर्न से कोई बहुत ज़्यादा नहीं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर प्रमोटर की होल्डिंग क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा 60% की होल्डिंग प्रमोटर की है। एफआई ने माल कम किया, माल डीआई के पास बढ़ा है, माल पब्लिक के पास से भी कम हो रहा है। बैलेंस शीट में तो दोस्तों ये बैंक है तो सीधी बात है इसके रिजर्व्स कम ही रहेंगे और बोरिंग ज़्यादा, क्योंकि काम ही बोरिंग का है। क्वार्टरली नंबर्स से अगर हमने कैलकुलेशन लगाएं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज ने ऑल टाइम हाई प्रॉफिट दिया है दोस्तों, ऑल टाइम हाई, है ना। 100 करोड़ के करीब करीब का जो प्रॉफिट है वो बड़ा है, जो कि अभी तक यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। पीरियड्स में देख लें तो फाइनेंस और बैंक है, बजाज फाइनेंस जो काम करता है उसी तरीके का काम है। और दोस्तों यदि अगर आप अगली कंपनी देखोगे तो नाम डीडे प्लास्टिक के, बहुत दिनों के बाद उसके बारे में कोई अपडेट आई है 28 अप्रैल आज के दिन। दोस्तों इसी वजह से उसमें तेज़ी बनी है और तेज़ी के पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए। देखें XLPE, है ना, एंड अलाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है ना, भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर 28 अप्रैल आज ही के दिन जो प्रपोज्ड कैपेसिटी है 48,000 मेट्रिक टन पर एनम, 80 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था वो ये कर चुके हैं और इसको इन्होंने कमेंसमेंट कर दिया है आज ही के दिन।
जिससे क्या होगा दोस्तों, इनकी प्रोडक्ट जो है वो कैपेसिटी बढ़ेगी, एक्सपांसन होगा, अलग अलग जगहों पर इनकी प्रेजेंस जो है, जो जोग्राफिक प्रेजेंस है वो होगी, डिमांड को पूरा करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो रेवेन्यू के अंदर आप देखते हैं 500 करोड़ रुपए का जो है वो फेवरेबल टाइम के अंदर 500 करोड़ रुपए इनके रेवेन्यू में बढ़ सकते हैं एनुअली। तो वो सारी बात यहाँ पर दी इसने डीडो प्लास्टिक ने। तो आप देखते हैं डीडो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 1.98% की आज मोमेंटम देखने को मिली। हालांकि पिछले 6 मंथ में डाउनफॉल ही दिखेगा दोस्तों, इवन 1 ईयर में भी आपको डाउन ही दिखेगा शेयर। और अपने हाई से आप देखेंगे तो अच्छा खासा इसने डाउनफॉल तय किया था दोस्तों। अभी भी देखें आप 25-26% और 5 ईयर में देखेंगे तो ये जो टाइम फ्रेम है ना, हालांकि ये एनएससी पर चार्ट है इसका, मैं बीएससी का लगाने की कोशिश करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पर बीएससी पर क्या था डीडो प्लास्टिक का, ये मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ये देख सकते हैं आप 624% के रिटर्न से। और ये जो इसका हाई था दोस्तों 454 रुपये का, मुझे अच्छे से ध्यान है, वहाँ से 40-45% ये डिस्काउंट पर अवेलेबल है। तो शेयर ने किया बहुत अच्छा था, ये एक माइक्रो कैप शेयर था और वहाँ से दोस्तों आज 2000 से 2500 करोड़ की मार्केट कैप है इसकी। अगर हम आगे बढ़े दोस्तों यहाँ पर तो एप्टास फार्मा लिमिटेड, कल मैंने आपको इसके रिजल्ट बताए थे, रिजल्ट बहुत बढ़िया थे दोस्तों। लॉट में चलने वाला शेयर है ना, 2000 शेयर के करीब करीब का इसका लॉट है। और दोस्तों कल इसकी रिजल्ट आती मैंने रिजल्ट पढ़ दिए थे, मैंने इसके बोनस शेयर वाली चीज़ देखी थी। तो बोनस शेयर की इनकी डेट भी अनाउंस हो गई है, आई थिंक 12 मई के करीब करीब इनकी जो रिकॉर्ड डेट है काहे की बोनस शेयर की, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। तो बोनस शेयर से रिलेटेड यहाँ पर जो इन्होंने 3:2 का बोनस दिया है दोस्तों, है ना, तो उसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें अपडेट और आज भी 5% का अपर सर्किट देखने को मिला। एप्सोल एनर्जी कल रिजल्ट आया, इसको मैं कवर नहीं कर पाया, 5% का अपर सर्किट लगा दोस्तों एप्सोल एनर्जी के अंदर, क्योंकि इसका जो प्रॉफिट है वो ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हुआ। देख सकते हैं आप यहाँ पर क्या हुआ है, 158% के करीब प्रॉफिट दिया, जो कि 125 करोड़ के करीब है। रेवेन्यू में 132% की ग्रोथ है। हर एक चीज़ ग्रोथ होती हुई नजर आएगी इसके अंदर एप्सोल एनर्जी लिमिटेड के अंदर। और दोस्तों एक ही चीज़ जो पूरे मार्केट के मूड माहौल को बदल रही है और कुछ और की तरफ इशारा कर रही है, मैं अगर रिफ्रेश कर लूँ एक बार और, क्योंकि जब मैं वीडियो के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पर अभी भी कितना $111 पर पहुँच गया दोस्तों क्रूड ऑयल वापस। $90 से आप अंदाज लगा लें कहाँ पहुँच गया, $111, मतलब $21 के करीब करीब वापस बढ़ चुका है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है और इसके इम्पैक्ट देखें तो यहाँ सेंसेक्स देखें आज डाउन दिखा, निफ्टी 50 डाउन दिखा। इवन आप देखेंगे यहाँ पर जो ग्लोबल इंडाइसेस है दोस्तों, है ना, वो ग्लोबल इंडाइसेस पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको डाउनफॉल ही देखने को मिलेगा। क्या है आज हमारे इंडियन मार्केट में। और उसके साथ साथ देखें आप यहाँ पर जो यूरोपियन मार्केट है जो कि अभी ओपन है, देखिए सारे रेड हैं। क्यों रेड है आप समझ रहे हैं, क्योंकि कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ ऐसा जो कि समझ में नहीं आ रहा है। आप यहाँ रशियन मार्केट देखें तो वो भी रेड है। उसके बाद देखेंगे आप यहाँ हमारे एशियन मार्केट, तो यहाँ पर भी 1% 1.25% की गिरावट देखने को मिली है ना। रीज़न तो कोई दूसरे रीज़न नहीं दोस्तों, वही ईरान अमेरिका पीस टॉक, इसके अंदर क्या हुआ तो यहाँ पर आप देखते हैं यूएस थ्रेटन सैंक्शंस ऑन बिजनेसेस वर्किंग विथ ईरान। ईरानी एयरलाइंस के साथ जो बिजनेस करेंगे उन पर हम सैंक्शन लगा देंगे। यहाँ तक कि दोस्तों ईरान ने प्रपोजल दिया है कि आप उधर से हटा दें ब्लॉकेट, तो हम इधर से हटा देंगे, लेकिन न्यूक्लियर टॉक हम बाद में करेंगे, और अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। तो इसी वजह से दोस्तों देख सकते हैं कि प्रपोजल को जम नहीं रहा कुछ, इसको कुछ होता हुआ। और इसी के कारण अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आज आपको $111 हो गया है कौन, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के साथ अगर हम देखें तो ईरान वॉर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, जो रशिया है उसकी दहलीज पर पहुँच गए अब्बास अरागची, है ना, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारी बातें बोली। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने पुतिन से मिले हैं, है ना। लेबनान में जो स्ट्राइक चल रही है उसकी बात हो रही है। किसी भी प्रकार से कोई ऑब्जेक्टिव पूरे नहीं हुए हैं किसके, अमेरिका के इतने हमलों के बाद भी जो ब्लॉकेड है उसको हटाने की बात हो रही है, लेकिन सब कुछ नहीं हो रहा। तो इसके बीच में क्या है दोस्तों, बहुत अलग तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है। और ये सब चीज़ों के कारण ऑलरेडी ट्रंप परेशान है, पूरा वर्ल्ड परेशान है। और दोस्तों अगर चीज़ें ज़्यादा भयानक हुई तो कुछ ऐसा इशारा है क्रूड ऑयल की तरफ से कि कुछ और भी पैनिक फैल सकता है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, नज़र आप भी बना के रखें, मैं आप तक हर चीज़ पहुंचा रहा हूं। लेकिन दोस्तों ये नंबर मैंने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, जो कि आप खुद भी पढ़ सकते हैं निकाल के, है ना। बाकी डिपेंड करता है मार्केट के मूड और माहौल पे, मार्केट कैसे रिएक्ट करता है इन नंबर्स पे, वो सब चीज़ें भी देखना पड़ती है। बारीक मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, एबिटा, है ना, वो सब कुछ देखा जाता है, रिजर्व, सरप्लस, सब कुछ देखा जाता है।
आई होप सो कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारा एक और चैनल जिस पे जाएं और जो इस हफ्ते का वीडियो 2 महीने बाद मैंने अपलोड किया दोस्तों, माइक्रो कैप से रिलेटेड ज़रूर देखें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों इस पर हाइप बटन ऑन होने पर, यदि हाइप बटन है ऑन तो वीडियो को हाइप भी किया करें। आपसे मिलता है इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।